वेरी वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। कैसे हैं सब लोग? गुड इवनिंग। अबीरा, श्वेत आर्यन, वेद व्यास। बहुत अच्छा अबीरा। ख्याति, विधि, ईशु, सान्या। वेरी गुड। आकाश, कैसे हैं आप? सोलंकी साहब, श्रीकांत सर, मायूरी। बहुत बढ़िया। देखिए एक बारी कैमरा पे कौन कौन कर रहे थे। सो यास्मिन, ओके, संगीता मैम है, विधि है, श्रेया है, ईशु है, आसिफा है, रोजमिन, गुरप्रीत, ओके, हीना, अदनान, रानी मैम, कैसे हैं आप? अच्छे। माधुरी मैम, एग्जाम खत्म आपके? एग्जाम्स थे ना आपके? जो आप कह रहे थे शायद आप ही होंगे, कोई और यार। ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। ख्याति है, वेद व्यास है। ये कौन है? आईडीपी ऑफिशियल। अपना नेम चेंज कर रहा है। स्मिता मैम है। चार्मी, ठीक है। सारिका, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। चलो, कोई गेस कर सकता है मतलब आज? वैसे तो मैं काफी टाइम बाद सेशन ले रहा हूँ, राइट? काफी टाइम हो गया ना मेरे को सेशन लिया हुआ। मुझे खुद नहीं याद आ रहा मैंने लास्ट कब लिया था। बहुत टाइम से क्या लिखा था? बहुत टाइम से आपकी ट्रेनिंग मिस कर रहे हैं, हाँ मुझे पता है। मेरे पास मैसेजेस आ रहे थे। मुझे याद भी नहीं आ रहा लास्ट कब करी थी हमने। इसी मंथ करी थी ना? इसी मंथ हुई थी शायद से, स्टार्टिंग में करी थी आई गेस, 7th और 8th। लास्ट टाइम रात 12:30 बजे तक हुआ था। हाँ देखा, एक ही सेशन इतना बड़ा ले लिया था मैंने, मैं का पूरा मंथ कवर कर दूंगा मैं। कई कई, वाह बढ़िया। अच्छा, किस किस ने उसको इम्प्लीमेंट किया था या दोबारा देखा हो वो सेशन? हम्म। यस यस, इस सेशन का फर्स्ट पार्ट। इस सेशन का फर्स्ट पार्ट नहीं, ये पीएससी मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग क्लास। 20 टाइम्स लक्ष्य। क्या बात कर रहे हो? फिर तो मेरी जगह आके बैठ जाओगे आप। बहुत बढ़िया यार, अगर अच्छे से देखा आपने तो। जी जी जी। बेसिकली ये जो सेशंस मैं कर रहा हूँ, पीएससी सेशंस, ये इसलिए कर रहा हूँ जो जो मेजर प्रॉब्लम्स सबको आती हैं उसके लिए। जैसे लास्ट टाइम क्या हुआ था, मैंने वर्क प्रोसेस को लेके सारी चीजें करी थी, क्लैरिटी दी थी। बट इस टाइम जो होगा ना, वो इससे बड़ी चीज के ऊपर होने वाला है। कोई गैस कर सकता है एग्जैक्टली क्या? कि प्रोसेस, अर्निंग, उससे भी ऊपर क्या होगा इस बारी? किस चीज का सॉल्यूशन होगा? फोकस, ओके। बहुत बेनिफिट हुआ था सर, फोकस। फोकस, मनी मैनेजमेंट, ओके। और चैलेंज, मेंटल पीस, पर्सनल प्रॉब्लम्स रिगार्डिंग वर्क। ठीक है। एक भी जना सिर्फ इशू को छोड़ के और नहीं बोल रहा। एक वेद व्यास ने बोला, माइंडसेट। माइंडसेट, करेक्ट करेक्ट। डिस्ट्रैक्शन मैनेजमेंट, ये सब इसी में कवर होता है। बिल्कुल, बिलीव बिलीव सिस्टम। करेक्ट करेक्ट, कैस किया। हम्म। अभी क्या हुआ ना, लास्ट कॉन्क्लेव के बाद से कुछ लोग मेरे पास आए जो करना तो चाह रहे थे, कॉन्क्लेव काफी हद तक किया भी था, बट पर्सनल चैलेंजेस इतने हावी हो गए कि कुछ कर ही नहीं पाए। जैसे आसमा है, तृप्ति है, आ, शिवानी का तो चलो रिजल्ट आने लगा। शिवानी भी बहुत परेशान हो रही थी। कोई बात नहीं प्रियांशी। और और कौन था? कुछ लोग थे जो मतलब मेरे को नाम याद है, आकाश, आकाश सोलंकी। वो बहुत टाइम से है। मेरा भी नहीं आता सर। बिल्कुल। तो आज मैं एक्चुअल में बता रहा हूँ, अभी इस वाले सेशन को अगर अच्छे से किया ना, इस वाले श्रेया सबसे ज्यादा परेशान करती है ये मेरे, और कोई नहीं करता। तो सबसे ज्यादा मतलब ये क्लियर हो जाएगा आप
क्यों बार 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 इश्यूज आते हैं, क्यों ये हाँ। सब सारी चीज क्यों कुछ लोग के रिजल्ट्स आ रहे हैं, कुछ लोगों के बहुत अच्छे आ रहे हैं और कुछ लोगों के बिल्कुल ही नहीं आ रहे। इस सेशन में क्लैरिटी मिलेगी, बहुत अच्छे से मिलेगी। चैलेंज पता है क्या होता है? मैं ये सेशन दे देता हूँ, सेशन कंप्लीट होने के बाद ना अप्लाई कौन करता है मैटर ये करता है। किसके दिमाग में घुस गई, किसने अप्लाई कर लिया, वो मैटर करता है। हाँ, पर्सनल प्रॉब्लम बहुत बिल्कुल उसी के ऊपर है, उसी के ऊपर है। ये सेशन उसी के ऊपर है कि चैलेंजेस चल रहे हैं, प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। सर मैंने भी आपसे कनेक्ट होने की बहुत ट्राई की बट कांटेक्ट हो नहीं पाया आपसे। हो सकता है काजल, बिल्कुल हुआ हो, क्योंकि मैं काफी बिजी चल रहा था अभी बीच टाइम में, इसलिए मेरे सेशंस भी नहीं हो रहे थे। इस बार ही मैंने आरएम ट्रेनिंग्स जो भी है, इवन अगर आप यहाँ पे कोई न्यू है तो मेरी आरएम ट्रेनिंग्स भी इस बार ही नहीं हो रही है। कुछ रीजंस है जिसकी वजह से अभी मैं वो कर नहीं रहा हूँ, रिकॉर्डेड ही दे रहा हूँ। और ऐसा नहीं है कि रिकॉर्डेड और उसके अंदर कोई डिफरेंस होता है, ये कुछ भी। लेकिन बस हाँ ये है कि आपको थोड़ा सा फोकस्ड रहना पड़ता है। सर उसकी रिकॉर्डिंग प्रोवाइड कर देना, आप जेबा मैम से कनेक्ट करो, जेबा मैम जरूर देंगे आपको। हमारी टीम की सर्विस मैनेजर है। ठीक है। हम्म, अभी सब बताएंगे विधि, चल रहा हूँ। आपके अकेले के साथ नहीं है फैमिली प्रॉब्लम ऑल्सो। कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। चल। एक बारी बस मेरे को चैट बॉक्स में बता देना, क्या कोई भी ऐसा है इस मीटिंग के अंदर जो फर्स्ट टाइम इस मीटिंग को अटेंड कर रहा हो, जो मेरे बारे में जानता ही ना हो बिल्कुल भी, जिसने फर्स्ट टाइम बिल्कुल। आईफोन पहले तो आप अपना नाम चेंज कीजिए, आपका रियल नेम जो भी है उसको राइट डाउन कीजिए, रीनेम कीजिए। नाहिद, ठीक है। मेरा फर्स्ट डे है। फर्स्ट। ठीक। कोई बात, कोई। स्नेहा। उषा। ओके। जी निशित, बिल्कुल। चलो ज्यादा लोग नहीं है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक। मुझे एक चीज बताना, किस किस के साथ ये वाली चीज आ रही है, ये प्रॉब्लम आती है उनको, कि जब जब भी वो वर्किंग करने लगते हैं, चाहे कुछ भी करने लगते हैं, काम कोई भी, इवन ये भी छोड़ दो, मैं कह रहा हूँ कि इस बिजनेस को ही छोड़ दो, कोई भी जीवन में काम करने लगते हैं, मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन जाके दिक्कत हो जाती है कहीं ना कहीं, काम बन नहीं पाता या कुछ भी ऐसा। हर बार। कितने लोग ऐसे हैं जिनको ये चैलेंज आता है कि काम तो थोड़ा थोड़ा ठीक होने लगता है, फिर जाके एकदम से पता नहीं क्या हो जाता है, अपने आप ही ऊपर जाते जाते नीचे हो जाते हैं। ठीक। कितने लोगों को ये चैलेंज आता है कि काम तो ठीक ठाक चल रहा है, सारी चीजें ठीक ठाक हो जाए, लेकिन फिर भी पर्सनल प्रॉब्लम्स इतनी ज्यादा आ जाती हैं, चाहे फैमिली से, चाहे हेल्थ से, चाहे खुद का मेंटल प्रेशर हो जाता है या कुछ भी, जिसकी वजह से काम से फोकस ही हट जाता है। ठीक। ठीक। डिस्ट्रैक्शन क्रिएट होती है इस चीज से कि नहीं होती? मेरे को एक बार बताना, क्या इस चीज से डिस्ट्रैक्शन होती है कि नहीं, कि हाँ भाई प्रॉब्लम्स आ जाती है और फिर फोकस नहीं कर पाते? अच्छा चलो मेरे को एक चीज बताना, अब मैं एक क्वेश्चन बहुत प्रैक्टिकल वे में पूछूंगा। क्या लगता है, आपने आस पास या अपने स्टोरीज में
सक्सेसफुल लोगों को देखा है कभी, कि जो बहुत सक्सेसफुल है अपनी लाइफ में, बहुत अच्छा कर रहे हैं, कहीं वीडियो में, किसी मूवी में, हमारे ही ट्रेनिंग सेशंस में, हमारी कंपनी में, देखा है कि नहीं देखा? ये सुनिए, देखा। क्या लगता है कि उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आई होंगी सेम वे या नहीं आई होंगी? ये सुनो। यस। विदाउट प्रॉब्लम सक्सेस नहीं मिलती सर। नहीं, नेटवर्क प्रॉब्लम नहीं था, मैंने क्या ऑफ किया था, कोई नॉक कर रहा था। ठीक है। ठीक है। अभी नहीं जयश्री बात पे। ठीक है, पहले अभी सिर्फ और सिर्फ सेशन पे फोकस रखना। बहुत ध्यान से इस सेशन को अटेंड करना, क्योंकि जो जो इसको ध्यान से अटेंड करेगा ना, देख लेना दिमाग का ढक्कन आपका खुल जाएगा। और ऑटोमेटिकली कोई ना कोई एक बात आपके माइंड में घर करेगी, और यहीं से चेंज आ। अगर उन लोगों की भी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही थी, चैलेंजेस हो रहे थे, तो क्या ऐसा हुआ? क्या उनकी किस्मत अच्छी हो गई थी क्या, कि जिसकी वजह से उनकी लाइफ अच्छी हो गई, वो आज सक्सेसफुल हो? नो। मेहनत, माइंडसेट, ये तो वो सारी कर रहे हैं। ऐसा कोई एक भी है इस मीटिंग के अंदर जो कहता हो कि उसने लाइफ में मेहनत नहीं करी? तो मेहनत तो सब कर रहे हैं, फिर क्यों होता है जबकि प्रॉब्लम्स तो आ रही? चलो, लक। वेरी गुड। लक। कोई बात। अभी बताए। लक। ये रियलिटी है, ये झूठ है, ये भी बताएंगे। ठीक है। ठीक है। गिव अप वगैरह कुछ। आपको बताऊं, सिर्फ वो एक चीज जिन्होंने उनको उस प्रॉब्लम से बाहर निकाला, जो भी वो चैलेंजेस में चल रहे थे। कौन कौन जानना चाह रहा है, एक बार जल्दी से चैट बॉक्स में मिल। कौन कौन जानना चाह रहा है वो एक चीज? वो एक चीज है, फोकस। प्रॉब्लम्स आने के बावजूद भी उनका फोकस कभी भी उनकी प्रॉब्लम्स पे नहीं था। कभी भी उन्होंने फोकस किया ही नहीं कि उनकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स चल रही हैं। उन्होंने हमेशा अपना फोकस कहाँ रखा? सॉल्यूशन के ऊपर, कि इसका सॉल्यूशन क्या है। होता क्या है ना, ये हम सबके साथ होता है, इवन मेरे साथ भी होता है। जब भी टाइम खराब आता है, लाइफ में कुछ भी ऐसे चैलेंजेस हो जाते हैं, या कोई ऐसी चीजें आ जाती हैं जिसका हमें पता नहीं चलता कि अब हम करें तो करें क्या, करें तो करें क्या, तब ऑटोमेटिकली हमारा माइंड जो है ना, वो अपने आप को बचाने के लिए, क्योंकि उसको लगता है ब्रेन ना बना ही इस तरीके से, ब्रेन हमारा इस तरीके से बना है कि हाँ भाई, उसको सर्वाइवल मोड में चला जाए। और सर्वाइवल मोड का मतलब क्या है? वो कहेगा ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, तू बैठ, तू आराम से बैठ, तू सेफ रह, मत कर। और वो सेफ्टी कब आपकी मतलब बर्बादी का कारण बनती है, आपको कभी नहीं पता चल पाएगा। ब्रेन डिजाइन ही इसकी वजह से हुआ है, नेचुरल है। ब्रेन में आप लोगों को बता दूं, नेगेटिव थॉट्स आना ये हमारा पार्ट है। क्यों? क्योंकि जब एक बर्थ हुआ है, तो इस बॉडी को डिस्ट्रक्ट होना है।
तो ब्रेन बनी ही ऐसी है कि इस बॉडी को जब बनाया गया है तो ये एंड में जाके डिस्ट्रक्ट होगी ही होगी, तो नेचुरल है हमारे लिए नेगेटिव थॉट्स को आना। अब क्या ऐसा एक चीज होती है कि कुछ लोग इस चीज से पार हो जाते हैं और ज्यादातर लोग नहीं हो पाते। वो यही एक चीज है कि फोकस आपने क्या किया। अगर आप पॉजिटिव पे फोकस करोगे तो आपका पॉजिटिव बढ़ जाएगा। अगर आपका नेगेटिव पे फोकस जाएगा तो आपका नेगेटिव ज्यादा बढ़ जाएगा। आज ही मेरी बात हो रही थी, आई गेस तृप्ति थी, शायद मैं तृप्ति से बात कर रहा था। तो उसको कुछ चैलेंजेस आ रहे थे कि काफी टाइम से वो इतना वर्किंग कर रही है लेकिन कुछ उसके रिजल्ट्स आते आते रुक रहे। और ऐसा भी नहीं कि थोड़े बहुत, 10-10 क्लोजिंग पेंडिंग में चली गई। 10-10 क्लोजिंग, मतलब आप समझ रहे हो, सीधा सीधा 1 लाख। तो आप ये चीज सोचो कि वहां पे अब मेरे को ना एक ही बात समझ में आई। मैंने उसको भी यही चीज बोली। मैं आप लोगों से अब ये क्वेश्चन पूछने लगा, आप लोग बता। मान लेते हैं, मान लेते हैं आप कोई भी हैं, अबीरा है, मृदुला है, उषा है, आरती है, कोई भी, मैं आपसे इंडिविजुअली बात कर रहा हूं अभी। अगर मैं आपके पास आ रहा हूं, आपकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स चल रही है और आप बिल्कुल सैड सा फेस बना के बैठे हुए हैं, बिल्कुल ही सैड फेस। और यहीं पे आपके साथ एक इंसान और है जिसके पास आप ही की जितनी प्रॉब्लम्स है, सेम वे उसके पास उतनी ही प्रॉब्लम्स है, लेकिन वो तब भी चेहरे पे स्माइल रखता है और कहता है कि कोई बात, जो होगा देखा जाएगा, मैं कर लूंगा या मैं कर लूंगा। क्या लगता है मैं किसके पास पहले जाऊंगा, जो सैड फेस बना के बैठा हुआ है या जो खुश है? हैप्पी, खुश, खुश, बस। यही यूनिवर्स का काम होता है। अगर आप किसी प्रॉब्लम में हो ना, किसी चैलेंज में हो, और आप उसमें भी स्माइल करते हो और पॉजिटिव फेस बनाते हो, पॉजिटिव रहते हो, तो मैं आपको बता दूं यूनिवर्स उसी को सक्सेस देता है। जो रोने लग जाता है तकलीफों के में आके, छोटा बन जाता है उस पे। मैंने बहुत लोगों को देखा है, इतनी सी प्रॉब्लम होती है, इतनी सी छोटी सी प्रॉब्लम, और इतना ज्यादा डिस्टर्ब हो जाता है, बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं, अब क्या करें सर, अब क्या करें। बहुत छोटी सी प्रॉब्लम, बहुत छोटी सी प्रॉब्लम। और मैंने बहुत लोगों को ऐसा भी देखा है जिनकी लाइफ में इतनी इतनी बड़ी प्रॉब्लम्स आ जाएंगी लेकिन वो इतना सा भी डिस्टर्ब नहीं हो, वो सर हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। मतलब मेरे से तो क्या ही, मैं सर बोल रहा हूँ, वो अपनी लाइफ में ही ये चीज बोल, देखी जाएगी सर, कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। क्या मेरी वॉइस कम आ रही है क्या यार? एक बार ही बताना, आरती बार बार बोल रही है। आरती आएगी, ऐसा आपकी साइड से कुछ चैलेंज है? तो हमेशा ना इस चीज को समझना, इसको राइट डाउन कर लो, राइट डाउन कर लो कि जो इंसान प्रॉब्लम्स में भी अपने आप को पॉजिटिव रखता है, सक्सेस उसको मिलती है। और सक्सेस किसी के लिए क्या है, किसी के लिए 1 करोड़ है, किसी के लिए 10 लाख, किसी के लिए 1 लाख है, किसी के लिए 25,000 भी। वॉइस इशू, वॉइस इशू बोल रहे हैं यार, अटक रही है वॉइस, नेटवर्क नहीं मिल रहा, वॉइस कट है। सही में हो रहा है क्या? 1 मिनट रुको, मैं 1 मिनट चेक कर रहा हूँ। अभी ठीक आ रही है? मेरे को एक बार ही बताना। अभी पक्का ठीक आ रही है ना? पता है मैंने क्या किया?
सोचो मैंने क्या किया होगा, किसकी वजह से ये वॉइस ठीक हो गई। बस मैंने कैमरा और माइक ऑफ किया था और कुछ भी नहीं किया था मैंने। बट मैं देखने गया था कि कहीं वाईफाई तो नहीं ऑफ कर। कोई बात, अभी आराम से सुनो, इस सेशन की रिकॉर्डिंग भी देखना, सारी चीज देखना, ठीक है। अब डिस्ट्रैक्ट मत करना मेरे को भूल के। जितना समझ में आ रहा है समझो, जो नहीं समझ में आ रहा रिकॉर्डिंग में देखना, क्योंकि मेरा फ्लो टूट गया ना तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो। ठीक है। अब प्रॉब्लम्स पे जब जब भी आप फोकस करोगे ना, आपको और ज्यादा प्रॉब्लम और ज्यादा चैलेंजिंग चीजें मिल जाएंगी। मैं आपको ना एक चीज बताता हूँ, और ऐसा नहीं कि मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं आपका मैनेजर हूँ या कुछ। मैं खुद एक एफिलिएट था, मैंने खुद ने ऐसी वर्किंग करी है कि हाँ भाई, जब लाइफ में चैलेंजेस हो रहे हैं, मैं आपको क्लियर ही बता रहा हूँ, यहाँ इस मीटिंग में बैठा एक एक इंसान या तो किसी प्रॉब्लम में है बहुत बड़ी, या फिर उसके गोल्स बहुत बड़े हैं। इन दो चीजों के अलावा हो ही नहीं सकता कि आप इस कंपनी में वर्किंग करो। क्या मैं करेक्ट कह रहा हूँ? यस और नो? यस। या तो आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चैलेंज चल रहा है, या आपके गोल्स बहुत बड़े हैं। बस यही दो रीजन होंगे, इसके अलावा और कुछ ऐसा नहीं। करेक्ट। करेक्ट। बिल्कुल। इधर भी ना होता क्या है, हर इंसान को लगता है कि ना यार नहीं, बहुत मेरी लाइफ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स है, मेरी लाइफ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स है, मेरे साथ ये चीज चल रही है, मेरे साथ चैलेंजेस ये है, मेरे साथ ये दिक्कत, मेरे साथ ये दिक्कत। जबकि एक्चुअल में एक बात बताऊं, दिक्कत हर इंसान के साथ होती है, हर एक इंसान के साथ होती है। मेरे साथ मेरी है, आपके साथ आपकी है। बस फर्क क्या होता है कि अपने आप को फोकस रख कौन पाता है, अपने आप को फोकस रख कौन पाता है। अब मैं आप लोगों को एक बात शेयर करूं, मैं आप लोगों से अब पर्सनल एक बात शेयर करने जा रहा हूं जो मैंने शेयर करी ही नहीं। जुलाई, अगस्त, सितंबर एंड अक्टूबर, अक्टूबर नहीं, जुलाई अगस्त सितंबर, सितंबर तक, अक्टूबर के 10 डेज, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 100 डेज तक। इन 100 डेज में जो भी मेरे साथ जुलाई से कनेक्टेड है, क्या सबने मेरे को देखा था? क्या सबने सेशंस अटेंड करे थे? यस और नो? जो भी लोग थे मतलब कनेक्टेड उस टाइम पे, क्या आपको मैं अपने सेशंस में हमेशा हैप्पी फील हुआ, हैप्पी दिखा या नहीं दिखा, हमेशा हंसता हुआ, या कुछ भी गोल्स के ऊपर फोकस, या कहीं से भी ऐसा कुछ हुआ? मैंने कहीं बताया नहीं था, मैं आप लोगों में आज बता रहा हूं। ये 100 दिन ना मेरी लाइफ के बहुत टफेस्ट गए थे, मेरी लाइफ के बहुत ज्यादा टफ थे। इवन इतना था कि मेरे को मेरा घर तक छोड़ना पड़ गया था। मैं 3 महीने अपने घर से बाहर रहा था, और इतने ज्यादा पर्सनल चैलेंजेस बढ़ गए थे कि मुझे लगा था कि अब मैं इस चीज को कैसे संभालूं, अब ये चीज कैसे होगी, क्योंकि ये तो मेरी पर्सनल लाइफ ही खत्म कर दी, मेरी फैमिली ही मुझसे ले। इतने ज्यादा चैलेंजेस आ गए थे कि अपनी मम्मी ने मेरे को कह दिया था कि घर से बाहर निकल जा तू अब इस घर में वापसी मत आई। किसी को भी फील हुआ ये चीज कि मेरे साथ क्या चैलेंजेस चल रहे होंगे, या कुछ भी ऐसा जिस लेवल पे मैं बैठा हूं? एक बार भी एक सेशन में ऐसा लगा? मैं ये नहीं कह रहा कि ये बहुत अच्छी चीज है या मेरे को सिंपथी चाहिए, नहीं। मैं लर्निंग देने लगा कि लर्निंग क्या। सोचो अगर मैं इस बात को बोल लेता यार अब मैं क्या करूंगा, मेरा तो मैं किसके लिए वर्क करूं, मेरा तो मेरे अपने परिवार ने मेरे को कह दिया कि तू घर में मत रह। अब मैं क्या कहूं, जिस मम्मी के लिए मैं कर रहा था उन्होंने ही कह दिया। अब मैं क्या करूं? अगर मैं उस चीज को, अभी भी हैवीनेस है उस चीज की, अंदर है हैवीनेस, लेकिन अगर मैं उस चीज को अपने ऊपर हावी होने देता, क्या लग रहा है जिस पोजीशन पे मैं बैठा हूं इस पोजीशन पे रहता, या फिर डाउनफॉल आ जाता मेरी लाइफ में?
डाउन। और ये कैसे हो पाया? और इन्हीं 3 महीनों में जिन जिन लोगों ने वर्किंग करी है, जो जो लोग साथ में थे, उन्हें पता होगा इन 3 महीनों में सबसे ज्यादा ग्रोथ भी हुई है हमारी। इन्हीं 3 महीनों में हमने सबसे ज्यादा अचीवमेंट्स भी करी है। एज अ टीम भी हमने सब ये चीज करी है। मैं अभी पूरा फ्रेमवर्क दूंगा कि एक्चुअल में मैंने किया किया। मैं फिलॉसफी की बात नहीं करने वाला यहाँ। मैंने एक्चुअल में अप्लाई क्या क्या किया। बिल्कुल। इन्हीं 3 महीने में ना, मैं आपको बता रहा हूँ सबसे हाईएस्ट हमारे गोल्स अचीव हुए हैं। हमारे टारगेट्स ऑन टाइम और उससे ज्यादा अचीव हुए हैं। इन्हीं 3 महीने में मैंने सबसे ज्यादा मेहनत भी ज्यादा करी होगी। काफियों ने देखा होगा, मैं उस टाइम बोलता था कि मैं रात को 12 बजे घर जा रहा हूँ, 1 बजे घर जा रहा हूँ, 2 बजे जा रहा हूँ, और सुबह 7 बजे मैं ऑफिस आ जाता था। किस किस ने ये वाली चीज मेरे मुंह से सुन रखी थी उस टाइम पे? तो वो होता इसलिए था क्योंकि मेरे पास घर ही नहीं था, मैं जाता कहाँ। ऑल तो मैंने फ्लैट ले लिया था, लेकिन मैं घर नहीं जा सकता था अपने, तो मैं ऑफिस आ जाता था सुबह और रात को बहुत लेट निकलता था, क्योंकि मेरा मन लगता नहीं था वहां फ्लैट पे। मैं क्या क्या करूं? मैंने पूरी तरीके से अपने आप को काम में झोंक दिया। तो इसको ना समझ के रखना, आप तो अभी एक उस लेवल पे हो जहां आप सिर्फ कुछ चैलेंजेस फेस कर रहे हो। मेन होता है माइंडसेट, कि आप एक्चुअल में जब प्रॉब्लम आ गई है, क्या उस प्रॉब्लम में डिस्टर्ब हो जाते हो या फिर आप फोकस हो जाते हो। अगर प्रॉब्लम आ गई है ना, अब उसका कुछ किया नहीं जा सकता। अगर आप सोचो कि आपकी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं आए, हो ही नहीं सकता। आप इस काम को छोड़ दो, दूसरा कोई काम करने लगो, तब भी आए। सब यहाँ का गेम है, सब यहाँ का। आपने अगर अपने आप को फोकस रखा तो होगा। अब फोकस रखना किस में होता है? सर, ये बात तो समझ में आती है कि फोकस करना है, फोकस करना है, लेकिन फोकस करना किस चीज पे? किस किस के माइंड में ये चीज है? किस किस का क्वेश्चन है ये चीज, कि सर ये बात तो समझ में आती है लेकिन फोकस करना किस चीज पे? तो फोकस करना होता है खुद को हर दिन पहले से बेहतर बनाने। क्या आज मैं अपना काम पहले से बेहतर कर पा रहा हूं, कर पा रही हूं? क्या आज मैं एक ज्यादा बेटर इंसान बन पा रहा हूं या बन पा रही? अगर आपके अंदर ये डिजायर नहीं है अपने आप को बेहतर बनाने का, तो ध्यान रखना, आप बद से बदतर होते जाओ। अब बद से बदतर होते जाओगे अगर आप बेहतर नहीं बना पाए। प्रॉब्लम्स कभी खत्म नहीं होती, चैलेंजेस कभी खत्म नहीं होते, और वो आते ही इसलिए हैं ताकि आप एक अलग इंसान बन जाओ। अगर आप, ये नहीं होता ना, इस मीटिंग में जितने भी लोग बैठे हैं, 136 लोग हैं, आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम चल रही है ना, तो वो चल ही इसीलिए रही है ताकि आप एक नए इंसान बन सको। आप एक अच्छे, या फिर एक ऐसे इंसान बन सको जो एक्चुअल में उस चीज को सॉल्व कर सके और औरों की भी हेल्प कर सके। अगर आपकी लाइफ में वो चैलेंजेस ना आए, आप कभी वो बन ही नहीं पाओगे। इसी मीटिंग में आई गेस मृदुला, पायल, पूनम, शिवानी, सैदा, क्या कहते हैं, ईशु, और बहुत सारे लोग हैं यार, अभी ये मेरे फेस मुंह पे यही नाम आ रहे थे। यास्मिन, जेबा मैम, प्रियांशी। इसी मीटिंग में मैं पर्सनली सबको जानता हूँ। सबकी लाइफ में कोई एक भी, मैं पूछता हूँ आप में से जितनों के भी मैंने नाम लिए, आज आप चाहे बहुत अच्छा कर रहे हो नहीं, क्या ऐसा टाइम था आपकी लाइफ में कि नहीं था, कि जब बहुत ज्यादा दिक्कतें चल रही थी और ऐसा लग रहा था कि अब लाइफ में करेंगे क्या, कैसे कुछ हो पाएगा? मृदुला, पायल, या फिर जितने भी अभी टॉप परफॉर्मर्स है, पूनम, इशू। यस सर, आए थे ऐसे सिचुएशन। उस टाइम पे हार नहीं मानी ना। उस टाइम पे ये तो नहीं किया कि अब तो भाई लाइफ गई। लगता है, लगता है कि लाइफ गई, लेकिन फिर भी अपने आप को फोकस रखा कहाँ? अपने गोल पे। क्या करा? अपने गोल पे फोकस रखा। जैसे मेरा पता है क्या था?
मेरे साथ जितनी मर्जी चैलेंजेस आ जाए, आज भी मैं बता रहा हूँ, मैं कभी नहीं डरता। मैं डरता ही नहीं, क्यों? क्योंकि मैं इससे पहले की स्टोरी कभी बताऊंगा नहीं, बट मेरा चाइल्डहुड बहुत ट्रॉमेटिक रहा है। बहुत ट्रॉमास देखे हैं मैंने बचपन में, मतलब जो एक बच्चे को कभी नहीं देखना चाहिए वो देखा। आपको एक छोटा सा इंसिडेंट बताता हूँ। छोटा सा इंसिडेंट, जो मतलब मेरी फैमिली से रिलेटेड नहीं है। मैं 16-17 साल का था। दिल्ली के अंदर जनकपुरी एक जगह पड़ती है, मैं वहां पे जॉब करने गया था सबसे पहली बार। कॉल सेंटर में मैंने स्टार्ट किया था। वहां पे ना एक छोटी बच्ची थी जो मैं रेड लाइट पे देखता था, जो खेलती थी, 4 साल 5 साल 6 साल की होगी, इससे ज्यादा की। और उस बच्ची को मैं देखता था, मैं डेली चाय पीने जाता था वहां पे, तो वो रेड लाइट पे होती थी, या तो मतलब वो मांग पैकिंग कर रही होती थी, या वहां पे खेल रही होती थी। एक उसी लड़की को ना, एक दिन मैं आया तो वो लड़की ना मेरे को दिखी नहीं। मैं कहा कि कहाँ गई। थोड़ी देर बाद ना वो मुझे बस स्टैंड पे घिरी हुई दिखी, जो पूरी तरीके से पट्टियों में लिपटी हुई थी। तो मेरा ना दिल एकदम घबरा गया कि इसको हुआ क्या। और जब मैं आप लोगों को बताने लगा हूं ना अभी कि उसके साथ हुआ क्या था, हो सकता है आपको बहुत अंदर से पेन हो जाए इस चीज को। उस 4 साल 5 साल 6 साल की बच्ची का रेप किया गया, और ये मैंने सामने देखा था। और उसको बस स्टैंड पे फेंक के चले। मैं हिल गया था अंदर से कि ये क्या हुआ है, और मैं इसको ठीक कैसे करूं। क्योंकि मैं उस बच्ची के साथ ना, मतलब ऐसा था कि जैसे बैठे हुए हैं हम चाय वाय पी रहे हैं, तो वो आती थी, खेलते थे, बात होती थी, या कुछ भी ऐसा होता था। तो वो काइंड ऑफ ना मेरे अंदर इतना बड़ा पेन दे गई ना वो मेरे को। और मैं घबरा गया कि मैं अपनी लाइफ, ये क्या हो रहा है, ये मैंने क्या देख लिया। इस चीज से कोई कैसे ओवरकम कर पाएगा। तो ऐसे ऐसे, और ये तो मैं एक इंसिडेंट बता रहा हूँ। पर मैं इस चीज के लिए वो नहीं हूं कि बहुत बुरा फील करता हूँ या कुछ भी नहीं। मैं जानता हूं कि आज जिस पोजीशन पे मैं हूं और जो मेरी लाइफ का पर्पस है, भगवान ने मेरी आगे ऐसी सिचुएशन रखी ही इसलिए, ताकि मैं अपने आप को स्ट्रांग बना सकूं, और मैं ऐसे लोगों की मदद कर सकूं जो ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स में हैं, जो ऐसे ऐसे चैलेंजेस में हैं, जो इन चीजों से आगे लेके अपने आप को लेके जा सकते। उस समय नहीं लगा था, 15-16 साल का लड़का था मैं, तो उस समय तो मैं बहुत ज्यादा टूट गया था अंदर से। मैं बहुत इमोशनल था, बहुत एक्सट्रीम इमोशनल। मतलब आप ये लगा लो कि हर 2 सेकंड में रोना आ जाता था। इवन आज तक मैं बता रहा हूँ, आज भी मैं कोई मूवी वगैरह देख लूँ ना जिसमें इमोशनल सीन है, मेरा बहुत रोना छूटता, बहुत रोना आता उसमें। तो मैं एक्सट्रीम इमोशनल था, लेकिन मुझे कुछ बनना था, या भगवान ने चाहा था कि मैं बन जाऊं कुछ। वो ऐसी ऐसी सिचुएशंस मेरे को देके गया ना, जिसने मेरे को अंदर से, मतलब उस चीज पे तोड़ दिया कि भाई ह्यूमैनिटी नाम की चीज होती भी है। फैमिली ले, रिलेशंस ले, हर एक तरफ से मेरे को तोड़ा जाता था बहुत बुरी तरीके से। मेरे पेरेंट्स की तरफ से नहीं कहूंगा, आई एम रियली सॉरी, बट हाँ, ऐसी चीजें होती थी कि जिसकी वजह से ना मुझे बहुत बुरा होता था कि यार मेरे पापा ऐसे क्यों कर रहे हैं, मेरी मम्मी ऐसे क्यों कर रही है। जबकि मेरी मम्मी मतलब ऐसा कभी कुछ किया नहीं, लेकिन फिर भी। तो मेरे को ना अंदर से बहुत ज्यादा हर्ट होता था। मेरी गर्लफ्रेंड थी, तो उसने मेरे ऊपर एक्सट्रीम, मतलब एक्सट्रीम टॉक्सिक थी, एक्सट्रीम टॉक्सिक, जिसका मैं बता नहीं सकता। मैं अगर एक चीज बताऊं, मतलब ऐसा हुआ था एक टाइम पे कि उसने मेरे को पता है क्या भेजा था, मतलब उसने अपनी खुद की एक वीडियो भेजी थी, बहुत इंटिमेटेड वीडियो किसी और के साथ। सोचो मेरे पे क्या बीती होगी उस टाइम पे। बहुत भयानक टूट गया था, बहुत ही भयानक। और ये अभी की नहीं बता रहा, ये बहुत पहले की। लेकिन कभी भी ना, कभी भी, मैंने पता है इस चीज को कैसे लिया। मैं हमेशा की बता रहा हूं, मेरे साथ कभी ऐसा हो जाता था ना, तो मैं कभी ये नहीं सोचता था भगवान मेरे साथ ही ऐसा क्यों। कभी कभी आता था, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, मुझे क्यों इतना ज्यादा प्रॉब्लम्स मिलती है, मुझे मेरी लाइफ में इतने ज्यादा चैलेंजेस क्यों। मेरे अंदर से ना एक ही आवाज आती थी कि और बेहतर बन। तो बेहतर बनेगा तो बेहतर चीजें मिलेंगी, तो बेटर बनेगा तो बेटर चीजें मिलेंगी। पर मैंने कभी भी इस चीज को छोड़ा ही नहीं कि मैं अपने आप को बेटर ना बनाऊं। और मैं मजाक नहीं कर रहा, जो लाइफ मेरी बिल्कुल माइनस में थी ना, वो न्यूट्रल पे कब आई और वो प्लस में कब चली गई।
जो नीचे थी वो जमीन पे कैसे आई और जमीन से आसमान में कब चली गई, मुझे पता नहीं लग पाया। आज भी मेरे अंदर बस इतना चलता है कि मैं अपने आप को और बेहतर बनाऊं, और बेहतर बनाऊं, और बेहतर बनाऊं, मैं कितना और बेटर कर सकता हूँ, मैं अपने आप को एज अ ह्यूमन कितना और अच्छा बना सकता हूँ, मैं कितनी बेहतर चीज पे कर सकता हूँ, कितने लोगों की मैं हेल्प कर सकता हूँ। और जब तक ये चीज मेरे अंदर चलेगी, मुझे नहीं लगता कि मेरे को बड़े से बड़ा चैलेंज भी हिला सकता है। मुझे नहीं लगता कि लाइफ में मेरे को कोई बड़े से बड़ा चैलेंज भी इस चीज से हिला दे कि मैं अपने गोल के प्रति काम ना करूं। यही ना, वैसे ये मेरे को बताना था नहीं, बट किसी भी रीजन से पता नहीं क्यों आज फ्लो में होता होता हो गया। यही ना मैं आप सब लोगों को भी कहता हूँ, कभी भी ना इतना प्रॉब्लम्स बड़ी नहीं होती हैं, हो ही नहीं सकती प्रॉब्लम्स बड़ी। आप बड़े हो, आप अपनी प्रॉब्लम से बहुत बड़े हो, आप अपनी प्रॉब्लम से बहुत ज्यादा बड़े हो। प्रॉब्लम्स इतनी सी है, कुछ नहीं, मसल के रख दोगे आप प्रॉब्लम्स को। खुद को मानो, खुद की सेल्फ एस्टीम को बढ़ाओ। मेरी सेल्फ एस्टीम बिल्कुल गिरी पड़ी थी, बहुत डाउन, बहुत ज्यादा डाउन। मतलब मैं अपने आप को सोचता था यार मैं ऐसा हूं, मेरा रंग इतना डार्क है, मेरे को इतना ज्यादा लोग मेरे को बुरा लगता है, ये होता है वो होता है, पता नहीं क्या क्या नहीं सोचता। मैं अपने लिए ही सब कुछ नेगेटिव बोलता, मैं अपने लिए ही सबसे जिस दिन जिस दिन क्या हुआ, मैंने एक्सेप्ट किया कि जो है सो है, लेकिन मैं कभी अपने आप को बुरा नहीं बोलूंगा। मेरी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, मैं उन प्रॉब्लम्स की कंप्लेन नहीं करूंगा। आया है, मैं एक्सेप्ट करूंगा, थैंक यू। मतलब एक मैंने लाइन पढ़ी थी एक बुक में कि आप अगर कुछ भी बनना चाह रहे हो तो भगवान का प्रसाद समझ के उसको एक्सेप्ट कर लेना, चाहे वो बुरी चीज है चाहे अच्छी चीज है। अगर आप उसको एक्सेप्ट करते हो तो ऑटोमेटिकली आप उसके आगे बढ़ पाओगे। लेकिन होता क्या है, हम अपनी लाइफ के अंदर ऐसे हो जाते हैं कि ये चीज आई, अब हम डर के बैठ जाएंगे, नहीं 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 हम नहीं कर सकते, हम नहीं हो पाएगा, हमारे से नहीं हो पाएगा। बहुत ज्यादा किसी के साथ उसके पेरेंट्स को लेके है, देखो लाइफ ना, लाइफ कभी किसी के साथ फेयर होती ही नहीं, जो फैक्ट। किसी को पर्सनल प्रॉब्लम्स होंगी, किसी को फैमिली रिलेटेड होगी, किसी को हेल्थ से होगी, किसी को फाइनेंशियली होगी, कोई ना कोई चीज मिसिंग रहती ही रहती है। लाइफ फेयर होती ही नहीं है किसी के साथ, लाइफ कभी भी फेयर नहीं होती। लेकिन क्या, आप एक्सेप्ट करो, कोई बात नहीं, जो है बहुत अच्छा। अपने से नीचे जब आप देखोगे ना, आपको फील हो जाएगा कि हाँ भाई, जो चल रहा है ना बहुत अच्छा चल रहा है, जो चल रहा है बहुत अच्छा चल रहा है। कोई बात नहीं, रोटी तो मिल रही है ना दिन की, बहुत होता है भाई, मैं ये नहीं कहूंगा बहुत होता है, लेकिन हाँ, कुछ लोगों को एक्चुअल में भूखा सोना पड़ता है। कुछ लोगों को बहुत ज्यादा चैलेंज, अपने से ज्यादा जब देखोगे, ये ग्रेटफुलनेस की ना फीलिंग लेके आओ अपने अंदर, ग्रेटफुलनेस की फीलिंग लेके आओ। ये पहले मेरे अंदर नहीं थी, मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं आपसे, आप तो क्या ही नेगेटिव होते होगे जितना मैं नेगेटिव हो जाता था और रोता था बैठ बैठ के। गुस्सा आता था मुझे, बहुत भयानक गुस्सा आता था कि मैं कैसे करूं, मैं क्यों कैसे चेंज करूं। और जब मैं अपने आप को शांत करता गया, मैं अपने आप को शांत करता गया, तो ऑटोमेटिकली हैप्पीनेस अट्रैक्ट होती गई। यही आज का हमारा सेशन भी है। अब सेशन स्टार्ट होने लगा, तो ठीक है, थोड़ा सा आगे चला गया था। अब सेशन स्टार्ट हो रहा है कि जब तक आपके मन में शांति नहीं है ना, आपको सुख मिल नहीं सकता, आपको हैप्पीनेस फील नहीं हो सकती। चलो, अब इसको ना राइट डाउन करो, जो मैं स्टेटमेंट बताने जा रहा हूं ना उसको राइट डाउन करो। वन हु इज एब्जॉर्ब, वन
हु इज एब्जॉर्ब्ड इन द गोल स्टेटमेंट, इन द गोल स्टेटमेंट, sorry, one who is not absorbed, one who is not absorbed in the goal statement has unsteady intelligence, has unsteady intelligence. क्या ये लिखा सबने? कोई एक बार चैट बॉक्स में जरूर लिख देना इसको ना, ताकि बाकी लोग भी अगर गलत लिख रहे होंगे तो ठीक लिखें। मैं फिर भी एक बार रिपीट करूंगा अभी। वन हु इज, one who is not absorbed in the goal statement has unsteady intelligence। ये वैसे भगवत गीता का श्लोक है, मैं संस्कृत में नहीं बता सकता, तो बस मैं आपको इंग्लिश में समझा रहा हूँ और हिंदी में समझा रहा हूँ। वन हु इज नॉट एब्जॉर्ब इन द गोल्ड, नहीं गोल स्टेटमेंट, गोल यानी कि आपका क्या कहते हैं गोल को हिंदी में, टारगेट, जो भी कह लो, गोल स्टेटमेंट हैज अनस्टेडी इंटेलिजेंस। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। आई गेस सबने लिख लिया होगा, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, ऑलरेडी काफी लेट है। इन द गोल स्टेटमेंट हैज अनस्टडी इंटेलिजेंस, करेक्ट 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 करेक्ट, बस रुक जाओ रुक जाओ, बस। इसका मतलब क्या? जिसका मन और उसकी बुद्धि, जिसका मन और बुद्धि उसके गोल स्टेटमेंट में, उसके गोल के प्रति नहीं है ना, उसका बार बार भटकाव आता रहेगा। जैसे भगवत गीता में ना, भगवत गीता में इसको दिया हुआ है, जिस इंसान का मन भगवान में नहीं लगेगा तो उसके जीवन में सुख कभी आ नहीं सकता। तो इसी को हम जब अपने काम पे या हम अपनी लाइफ में अप्लाई करते हैं ना, तो ये आता है कि वन हु इज नॉट एब्जॉर्ब्ड इन द गोल स्टेटमेंट हैज अनस्टेडी इंटेलिजेंस। यानी कि क्या? वो अपनी बुद्धि से हमेशा भटकता रहेगा, उसको भटकाव आता रहेगा, कभी भी वो एक चीज पे फोकस कर ही नहीं पाएगा। उसको थोड़ी सी भी प्रॉब्लम आई वो एकदम घबरा जाएगा और अपने गोल को छोड़ देगा। काफी लोग हमारे साथ बिजनेस स्टार्ट करते हैं, काफी लोग हमारे साथ काम स्टार्ट करते हैं, छोटा सा चैलेंज आता है, छोटा सा चैलेंज आता है और वो गिव अप कर देते हैं। होता है कि नहीं होता? कितने लोगों ने ऐसा देखा है कि हाँ उनको पता है, कम से कम इतना है कि पता हो कि हाँ भाई, बहुत लोग आए बहुत लोग चले गए। यस, यस। यानी कि क्या? उनकी लाइफ में जैसे ही प्रॉब्लम आई ना, उन्होंने गोल ही छोड़ दिया अपना, अपना जो गोल था ना उसी को ही छोड़ दिया। और जैसे ही उन्होंने अपना गोल छोड़ा, तो ऑब्वियस सी बात है उनको क्या अचीव होगा? कुछ भी नहीं अचीव होगा। तो याद रखना, आपकी लाइफ में चैलेंज कुछ भी आ जाए, कैसा भी कुछ आ जाए, उसका इंटरप्रिटेशन आप क्या निकालते हो। जैसे मैं एक स्टोरी बताता हूँ। एक ना लड़का होता है, दो लड़के होते हैं, दोनों के फादर के, दोनों के फादर की डेथ हो जाती है। अब एक लड़का कहता है अब मैं अपने जीवन में क्या करूंगा, मेरे सर से तो बाप का वो ही हट गया, मेरे सर से तो बाप का हाथ ही हट गया, अब मैं अपने जीवन में क्या करूं। और वहीं दूसरा लड़का क्या कहता है, अब घर का मर्द तो मैं हूं, अब मैं सब कुछ कंट्रोल करूंगा, अब मैं सारी चीजों की जिम्मेदारी लूंगा, अब मैं जिम्मेदार हो गया हूं, मेरा बाप चला गया, अब मैं जिम्मेदार हूं। प्रॉब्लम दोनों पे एक ही आई, प्रॉब्लम दोनों पे एक ही आई कि दोनों के फादर चले गए, लेकिन एक ने क्या किया, पॉजिटिव और पावरफुल स्टेटमेंट दी खुद को कि अब मैं जिम्मेदार हो गया हूं, अब मैं जिम्मेदारी लेता हूं। और दूसरे ने नेगेटिव और वीक स्टेटमेंट दी, अब मैं क्या करूंगा, मेरे सर से तो बाप का हाथ ही हट गया। क्या लग रहा है इन लॉन्ग टर्म, 3 महीना 6 महीना 1 साल बाद, कौन सा लड़का ज्यादा सक्सेसफुल हो पाएगा? जो ये कहा था कि अब तो मेरे फादर ही चले गए, या जो ये कह रहा था कि मेरे फादर चले गए, अब मैं काबिल बनूंगा, अब मैं जिम्मेदार जिम्मेदार बनूंगा। पॉजिटिव।
सेकंड। सेकंड। जिम्मेदार, बिल्कुल। अब ये पॉजिटिव स्टेटमेंट आई कैसे, ये पॉजिटिव स्टेटमेंट आती कैसे है? क्योंकि जब बुरी सिचुएशन हमारे साथ आती है, तब तो ऑटोमेटिकली हो जाता है, ऑटोमेटिकली डर लगने लग जाता है, यस और नो। ऑटोमेटिकली नेगेटिव निकलना चालू हो जाता है, यस और नो। अब मैं फ्रेमवर्क दे रहा हूं, ये फ्रेमवर्क इंपॉर्टेंट है, यही मेन क्रक्स है, और कुछ नहीं। यस। तो ये पॉजिटिव स्टेटमेंट निकलती पता है कब है आपके मुंह से? जब आप अपने आप को घेर के रखते हो ऐसी पॉजिटिविटी में। आप गलत घर में पैदा हुए, आपके साथ गलत चीजें हुई, आपके साथ गलत चीजें हो रही हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी गलत घर में मैरिज हो गई, आपके गलत घर में सारी चीज हो गई, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आपने अपने मन में सारी दुनिया बनाई किसकी हुई है, मैटर उसका करता है। अगर आपके मन में ऐसी ऐसी स्टोरीज हैं, ऐसे ऐसे लोगों की रियल स्टोरीज हैं, रेफरेंसेस हैं, कि हाँ भाई जिनकी लाइफ में इससे भी बुरा हुआ है, लेकिन फिर भी उन्होंने बहुत ज्यादा चीजें कर दी हैं, और वो अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर गए हैं, ऑटोमेटिकली आप, आपके मुंह से ना वो पॉजिटिव स्टेटमेंट निकले। इसको कहते हैं इंटरप्रिटेशन, कि आप इंटरप्रेट कर क्या रहे हो उस सिचुएशन को। जिस लड़के ने ये बात बोली कि मेरा बाप चला गया, अब मैं जीवन में क्या करूंगा, उसने कभी जिम्मेदार लोगों की कहानी के बारे में सुना ही नहीं था। उसे पता ही नहीं था जिम्मेदार लोग होते क्या है। और जिस लड़के ने बोला अब जिम्मेदारी मैं लेता हूं, तो उसने ऐसी स्टोरीज, ऐसी रियल लाइफ स्टोरीज देखी थी। आपको ना ये चीजें करनी होती है। मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, ऐसे लोगों को ना ढूंढा करो, कमी नहीं होती ऐसे लोगों की, कि जिन्होंने एक्चुअल में अपनी लाइफ में बड़े बड़े चैलेंजेस को पीछे कर दिया। तो यानी कि क्या, इसको लिख लो। फर्स्ट है एसोसिएशन, फर्स्ट है एसोसिएशन। सेकंड है इंटरप्रिटेशन, सेकंड है इंटरप्रिटेशन। थर्ड है एक्शन। क्या सबने लिख लिया, ये सुनो? यस। फर्स्ट है एसोसिएशन, सेकंड है इंटरप्रिटेशन, थर्ड है एक्शन। अब मैं इसका मतलब समझा रहा हूं। आप अपने आप को एसोसिएट करते किन चीजों से? क्या आप फालतू की रील्स देखने में अपने आप को एसोसिएट करते हो? क्या आप लोगों की फालतू सीरियल्स, जैसे फीमेल्स है हमारे साथ, वो फालतू सीरियल्स देखती होंगी, अगर आप इन चीजों में अपने आप को एसोसिएट कर रहे हो? क्या आप ऐसी स्टोरीज में अपने आप को एसोसिएट कर रहे हो जहां पे लोगों ने एक्चुअल में कुछ बहुत बड़ी बड़ी चीजें करी हैं, अचीव करी? जैसे एक महाराष्ट्र की लेडी थी, मैं नाम भूल गया, मेरे को शायद लिज्जत पापड़ वाली थी आई गेस, उनका मेरे को याद नहीं आ रहा, नहीं कोई और थी वो। महाराष्ट्र की एक लेडी थी, जिनके पता है क्या हुआ था, उनके इन लॉज ने क्या किया था, उसको मरने के लिए, तबेला नहीं होता तबेला, उसमें छोड़ दिया था। और वो मतलब 9 मंथ्स प्रेग्नेंट थी। मैं नाम भूल रहा हूँ, आई एम रियली सॉरी, उनका नाम मेरे को याद नहीं आ रहा। और जब उनकी डिलीवरी हुई, और उनकी डिलीवरी हुई ना, तब उनकी बेटी हुई, उन्हें जो अपनी वो कॉर्ड होती है ना, कॉर्ड, वहां पत्थर था, पत्थर से काटा। हाँ, सिंधुताई, सिंधुताई सबका। बिल्कुल 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 बिल्कुल, यही है। अगर आप एक लेडी हो ना, और आपके साथ इन लॉज में या कुछ भी ऐसा हुआ है, इनकी ना स्टोरी देखना। इन्होंने आगे चल के पता है क्या किया था? आगे चल के सिंधु ताई इस लेवल पे पहुंची थी, जब उन्होंने मतलब सुसाइड भी अटेम्प्ट करने का सोचा था। उन्होंने सोचा था मैं सुसाइड भी कर। बिल्कुल, आज वो हजारों बच्चों की माँ है, इतने सारे लोगों को, इतने सारे बच्चों को अडॉप्ट कर लिया था। लाइफ ने उनको मरने के लिए ही छोड़ दिया था, लेकिन उन्होंने उन्होंने अपने आप को बदला, और आज इस लेवल पे हैं।
कि वो अब इस दुनिया में नहीं भी है, लेकिन फिर भी उनका नाम अमर है। उनको याद रखा जाएगा इस चीज के। एपीजे अब्दुल कलाम, उनका बचपन भी ऐसा ही था, कोई बहुत ज्यादा वो नहीं था, बहुत गरीबी थी, बहुत ज्यादा चैलेंजेस रहे थे, फिर भी वो अपनी लाइफ में इतना कुछ कर गए। क्यों? क्योंकि जब उनके साथ ये चीजें आई ना, तो उन्होंने कभी भी नेगेटिव के ऊपर फोकस नहीं किया, हमेशा हमेशा पॉजिटिव पे फोकस किया। श्रीकांत बोला, अगर सुना हो उनका नाम, इंडिया के अंदर ब्लाइंड स्टूडेंट्स के लिए आईआईटी की स्टडीज उन्होंने फ्री करवाई थी। क्योंकि उनको मना कर दिया गया था कि आप आईएएस की करवाई थी या आईआईटी की करवाई थी, आईएएस मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन इन दोनों में से किसी न किसी की स्टडीज उन्होंने फ्री करवाई थी ब्लाइंड लोग। क्योंकि वो बाय बर्थ ब्लाइंड थे, बाय बर्थ ब्लाइंड थे। और जब उन्होंने, हाँ आईएएस की शायद, तो जब उन्होंने अटेम्प्ट करने के लिए कहा तो उनको कह दिया कि आप फिजिकली डिसेबल्ड हो, आप नहीं कर सकते। और ये चीज का उनके अंदर अग्रेशन आ गया कि तूने मेरे को कहा कैसे ये चीज। और फिर उन्होंने बाहर स्पॉन्सरशिप से करा ये चीज। और जब करके वो इंडिया आए, इंडिया आते ही पहली चीज उन्होंने यही करी थी कि उन्होंने ब्लाइंड लोगों के लिए ये चीज फ्री करवा दी थी। चैलेंजेस थे, प्रॉब्लम्स थी, सबने किया होता है, सबने। हो ही नहीं सकता कि जिसकी लाइफ में बहुत मेजर प्रॉब्लम्स आ जाए ना, सुसाइड अटेम्प्ट ना किया हो। सबने किया होता है। बट कभी भी मैं रिकमेंड नहीं करूंगा ऐसा कुछ भी। अगर आपकी लाइफ में बहुत बहुत भी दिक्कत आ रही है ना, भगवान के आगे हाथ जोड़ो, भगवान के आगे हाथ जोड़ो। लिटरली बता रहा हूँ। आप भगवान कह लो, अल्लाह कह लो, गुरु गुरु नानक जी कह लो, कुछ कह लो, है एक ही, उनके आगे हाथ जोड़ो कि मुझे रास्ता दिखाओ। जब आप भगवान को सरेंडर करते हो ना, तो ऑटोमेटिकली सारे रास्ते दिखने लगते हैं। अब सेकंड क्या आता है? इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन, ऐसी प्रॉब्लम्स को आपने क्या इंटरप्रेट किया, आपने अपने मन में क्या विचार दिया, क्या आपने एम्पावरिंग स्टेटमेंट दी, अपने आप को एम्पावरिंग स्टेटमेंट दी, या डिस एम्पावरिंग स्टेटमेंट दी। प्रॉब्लम आई, चैलेंज आया, क्या आपने अपने आप को पॉजिटिव स्टेटमेंट दिया, या आपने अपने आप को नेगेटिव स्टेटमेंट दिया। ये होता है इंटरप्रिटेशन, कि आपने उस प्रॉब्लम की इंटरप्रिटेशन निकाली क्या। पर जब आप इंटरप्रिटेशन देते हो, तो क्या देने के बाद आप खाली बैठ गए, या आपने उसके ऊपर कोई एक्शन लिया। अगर आपने एक्शन लिया तो उसका रिजल्ट आएगा। एवरी एक्शन हैज एन ऑपोजिट और इक्वल रिएक्शन। क्या ये चीज सबने सुनी है? हर चीज का कुछ ना कुछ वो होता है, मतलब हर एक एक्शन का कुछ ना कुछ रिएक्शन होता है। यस, यस। तो मैं आप लोगों को बता दूं, एवरी पॉजिटिव एक्शन लीड्स टू एंड लीड्स टू पॉजिटिव रिएक्शन। आप आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आई, चैलेंज हुआ, कुछ भी आया, आपने इंटरप्रिटेशन पॉजिटिव रखी, एक्शन भी पॉजिटिव लिया, तो उसका रिजल्ट भी पॉजिटिव आएगा। लेकिन आप एक्शन पॉजिटिव ले लो, इंटरप्रिटेशन नेगेटिव हो गई, कुछ नहीं होगा। इंटरनल क्या चल रहा है और मुंह से क्या बोल रहे हो, इसमें डिफरेंस होता है। इंटरनल अगर नेगेटिव है, एक्शन आप पॉजिटिव भी ले लो तब भी नहीं। अंदर क्या चल रहा है, अंदर पॉजिटिव है और एक्शन भी पॉजिटिव लोगे, तब रिजल्ट चेंज हो जाए। ये एक अकेली चीज है, ये एक अकेली चीज है जो 99% और 1% को अलग बनाती है। बाकी सबकी लाइफ में प्रॉब्लम्स है। जो 99% प्रॉब्लम्स में रह जाते हैं वो यही। ये तीन फ्रेमवर्क्स दे रहा हूं मैं आपको, ये फ्रेमवर्क है। अभी कहाँ हूं, प्रॉब्लम्स क्या आ रही हैं, क्या उसका इंटरप्रिटेशन है, क्या ये आप ओवरकम कैसे करोगे, आप इस आपके अंदर क्या वो विल है, क्या आप विल पावर लेके चल रहे हो उस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए, और क्या आप एक्शन लोगे। ये तीन चीजें। क्या ये हर कोई याद रखेगा? यस और नो। इवन आप चाहे मेरे से कनेक्टेड रहो ना रहो, लाइफ में हो सकता है मैं किसी अलग हूं, किसी और पोजीशन पे ऊपर चला जाऊं, आगे ग्रोथ कर दूं, सारी चीज हो जाए, पॉसिबिलिटी है। लेकिन इनको जरूर याद रखना। ये मैं सब कुछ काम से हटके बताता हूँ आपको। काम वाम मुझे पता है कि ठीक है, लेकिन मुझे पता है ना आप एज अ पर्सन क्या हुआ।
भाग्य है, भाग्यश्री ने मेरे से बात करी हुई है, प्राजक्ता मैम है, उन्होंने मेरे से बात करी है। मुझे लगता ही नहीं ऐसा कोई भी होगा, ईशू है, श्रेया है, सबने मेरे से अपनी अपनी प्रॉब्लम शेयर करी है। तो मुझे पता है ये चीज कि आप किस चैलेंजेस में फेस कर रहे होगे, क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं। अबीरा है, मुझे सबका पता है। ठीक है। तो एसोसिएशन, आप अपने आप को किस एसोसिएशन में रखते हो, ये एक्टिविटी सब करेंगे अभी अभी। सब चैट वैट छोड़ दो, फोन वन छोड़ के पहले करो एसोसिएशन। एक बार मैं कैमरा पे देख लूं, मेरे को वहां समझ में आ जाएगा। ठीक है। हाँ, स्वाति ध्रुति जल्दी आ जाओ, जो जो कैमरा पे है जल्दी से, मैं ये एक्टिविटी हमेशा याद रहेगी। हाथ ऊपर रखो, करो एसोसिएशन, एसोसिएशन, इंटरप्रिटेशन, इंटरप्रिटेशन, एक्शन, करो एक्शन। अब मैं बोलूंगा कुछ नहीं, मैं सिर्फ इशारा करूंगा, अपने मन मन में आप लोगों को करना है। ठीक है। एसोसिएशन, इंटरप्रिटेशन, एक्शन। हमेशा हमेशा इसको याद रखना है क्या। आप आस पास, आस पास अपने मन में लेके क्या आ रहे हो, क्या आप पॉजिटिव चीजें लेके आ रहे हो, क्या आप नेगेटिव चीजें लेके आ रहे हो, क्या आप दिन भर टाइम वेस्ट कर रहे हो, क्या आप फालतू के सीरियल्स, फालतू की चीजें देख रहे हो, क्या आप ऐसी इंपावरिंग स्टोरीज देख रहे हो जिनकी लाइफ में आपसे कहीं ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम्स थी, लेकिन फिर भी उन्होंने बहुत बड़ी चीजें अचीव कर ली। तो क्या आपकी एसोसिएशन है, संगत। एसोसिएशन मीन संगत। आपकी संगत क्या है। एक होती है फिजिकली, कि जैसे आसपास लोग हैं। एक होती है मेंटली, मेंटली आपके माइंड में कैसे लोग चल रहे हैं। तो वो मेंटल एसोसिएशन की बात हो रही है कि मेंटली आप कितने लोगों से एसोसिएट कर रहे हो, मेंटल एसोसिएशन आपकी क्या है। फिर आती है इंटरप्रिटेशन। जो चैलेंज आया, जो प्रॉब्लम आई, जैसी भी दिक्कत आई, उसका इंटरप्रिटेशन आपने निकाला क्या। क्या आपने अपने आप को एक एम्पावरिंग, एक ताकतवर स्टेटमेंट दी, या आपने कमजोर स्टेटमेंट दी खुद को, किसी और को नहीं, खुद को। क्योंकि प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तो खुद निकालना है, कोई और तो आके करेगा नहीं। जो है जीवन में जितनी भी उलझने हैं, उनको खुद ही सुलझाना है, कोई और नहीं करने वाला। इस रियलिटी पे आ जाओ। और जो इंसान कहता है ना लक, अभी किसी ने लिखा था चैट में, मैं नाम भूल गया, लक। तो मैं बता दूं, यही होता है लकी हो। आप लकी हो कि आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही हैं। बताऊं किसकी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं आती। कौन कौन जानना चाहता कि किसकी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं आती। वही, वो लकी होता है, मैं बता रहा हूं। जिसकी डेथ हो जाती है उसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अगर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है, आप तब, ठीक है, जिसने भी लक लिखा था, अब समझ ले। ठीक। अब लास्ट, लास्ट क्या है, एक्शन। आप उसके प्रति क्या एक्शन लेते हो, आप उस चीज के प्रति, उस सिचुएशन के प्रति क्या एक्शन लेते हो। और मैं इतना बता रहा हूं, पहले दो कर लिए ना, तीसरा अपने आप होता है। एक्शन के लिए कभी भी सोचना नहीं पड़ता। आपको नेगेटिव चीज करने के लिए कभी सोचना नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिकली होगी। सेम वे पॉजिटिव चीज करने के लिए आपको सोचना नहीं पड़ता, वो ऑटोमेटिकली होती है। जब आप अपनी एसोसिएशन पॉजिटिव कर दोगे, उससे क्या होगा, आपके अंदर आपकी जो लैंग्वेज है, वो आपकी सबकॉन्शियस लैंग्वेज चेंज हो जाएगी। आप फालतू की रील्स देखोगे, कुछ नहीं, बेकार दिमाग, क्या कहते हैं उसको, गोबर हो जाएगा। मतलब आप तो गोबर हो, आपका दिमाग हो जाए। तो ये चीज करनी है, अपने आप को पॉजिटिव रखना है, ऐसी ही चीजें देखनी, ऐसी ही चीजें देखनी है जिससे। अच्छा, मैं बहुत लोगों को ना एक चीज और देखता हूँ, वो क्या करते हैं ना, उनका इंस्टा, उनका यूट्यूब सिर्फ फालतू की चीजों से भरा हुआ होता है। आप जाओ मेरे यूट्यूब पे, मैं दिखाऊं आप लोगों को अभी अपना यूट्यूब, ये देखो।
मैं शेयर स्क्रीन करता हूँ। देखो मेरा यूट्यूब देखना, किन चीजों से आएगा। और तेरी मूवीज आ गई, कोई दिक्कत नहीं। मैनिफेस्टेशन, काम पे फोकस कैसे करना है। हीलिंग, पीनियल ग्लैंड हमारे होता है एक वो। म्यूजिक के मतलब जो लाइट और वो वाला म्यूजिक होता है जो मैं मीटिंग से पहले स्टार्ट करता हूँ, वैसा म्यूजिक आ गया। हीलिंग के ऊपर आ गया, अपनी बॉडी के ऊपर आ गया। थोड़ा सा रिलैक्समेंट के लिए मेरे को कुछ कुछ सॉन्ग्स पसंद है, कुछ कुछ पॉजिटिव या कॉमेडी वाले हो गए। कीर्तन के मेरे साथ सेशंस आ जाएंगे। ये पता नहीं कहाँ से आ गया, सजदा वजदा, कोई दिक्कत नहीं। गोल स्टेटमेंट्स क्या आ गए। मेरे पे कभी फालतू आएगा ही नहीं, ये क्या आया, लेटर फ्रॉम गॉड। कोई बात नहीं, भगवान जी ने भेजा होगा कुछ। कोई बात नहीं। मेरे पे आपको कभी मिलेगा ही नहीं कि कुछ फालतू मिल जाए। सिर्फ और सिर्फ अपने गोल से, अपने उन चीजों से जिससे मैं अपने आप को बेटर ह्यूमन बना सकता हूँ, वही चीजें मेरे आपको यूट्यूब पे मिलेगी। मेरे को इंस्टाग्राम वैसा कुछ दिखाता ही नहीं कि जिससे वजह से मैं मतलब डिस्ट्रैक्ट हो जाऊं। मेरे पास सिर्फ और सिर्फ मेरे गोल से रिलेटेड, आसपास ऐसी ही चीजों से रिलेटेड आएगी। इवन मैं आपको बताऊं, जिस कैबिन, एक चीज का भी फर्क पड़ता है। जिस कैबिन में अभी मैं बैठा हूँ, यहाँ पे भी अगर आप देख पाओ तो एक ये क्रिएटिव वगैरह है, आसपास में रखा करो। सामने भी अगर आप देखो, अगर देख पा रहे हो तो, कि सक्सेस वगैरह ये चीज ऊपर भगवान जी की लगी हुई है, यहाँ यूनिवर्स के लिए है। इधर अगर मेरे रैक में भी देख लोगे पीछे, ये क्या कहते हैं, नीम करोरी बाबा जी की पिक है। मतलब इसी से रिलेटेड मेरे पास हमेशा, मैं अपने आप को ऐसी एसोसिएशन में रखता हूँ। मैं ऐसी ही संगत में अपने आप को रखता हूँ कि मेरे पास हमेशा ऐसी ही चीजें दिखे। प्रॉब्लम्स ऐसा थोड़ी है मेरी लाइफ में अभी प्रॉब्लम नहीं चल रही या कुछ ऐसा है, लेकिन फर्क नहीं पड़ता। मैं अपने गोल में एब्जॉर्ब, मेरी मन, मेरी बुद्धि, मेरी आत्मा, तीनों मेरे गोल में लगी पड़ी। एक श्लोक था, क्या था, व्यवसाय आत्मिका बुद्धि एकहा कुरुनंदना, यानी कि क्या, आपका आत्मिका, आपकी बुद्धि आपके व्यवसाय में जब तक है, तब तक आपका एक डायरेक्शन आपको मिली रहेगी, आप फोकस रहोगे। जैसे ही आपके अपने गोल स्टेटमेंट से आपकी आत्मा और आपकी बुद्धि, आपका मन और आपकी बुद्धि हट गई, बुद्धि भी छोड़ो, आपका मन भी हट गया ना, आपके गोल से आपका मन हट गया, आप अलग अलग ब्रांचेस में फैल जाओगे। आपको ये भी प्रॉब्लम दिखेगी, ये भी दिखेगी, ये भी प्रॉब्लम दिखेगी, ये भी। आपका माइंड ऐसे वर्क करता है, हमारा माइंड ऐसे वर्क करता है कि जब तक हमारा माइंड अपने गोल में एब्जॉर्ब्ड है, जो हमें लाइफ में चाहिए उसको अचीवमेंट के लिए, वो जो भी हम अचीव करना चाहते हैं, जब तक हमारे मन में उस चीजों के बारे में चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, तो वो ऑटोमेटिकली उस चीज को अचीव करवाता है। और इसके लिए मैं आपको एक चीज बताऊं, मेरा तो फाइनेंशियल गोल जो है सो सबका ही होता है, बट मैं इसको ऐसे ज्यादा देखता हूँ कि एज अ पर्सन मैं कितना ज्यादा बेटर होता जाए। मैं एज अ पर्सन, पर ऐसा नहीं कि मैं अपने पुराने पैटर्न्स में नहीं फंसता। पुराने पैटर्न्स में चले जाता हूँ, बैड हैबिट्स भी हो जाती है, सारी चीज हो जाती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं कितनी जल्दी उनको बाहर निकाल देता हूँ, कितनी जल्दी मैं अपने आप को फोकस कर लेता हूँ, इससे मैटर करती है। लाइफ में प्रॉब्लम आई, कितने टाइम तक आप उसका बुरा या शोक मना लोगे। इवन एक बात बोलूं, हो सकता है किसी को बुरी लगे या कुछ भी, हमारे हिंदू धर्म में ना 13वीं होती है, कि किसी की डेथ भी हो जाए ना तो 13वीं तक उसको करा जाता है। वो पता है क्यों होती है? 13 दिन शोक मनाने के दिए जाते हैं, कि 13 दिन तक आप उनसे सेपरेट हुए हो, तो आप बुरा फील कर सकते हो। क्योंकि और 13 दिन के बाद 14वें दिन तक, तब आपको वापसी से अपने सारे कामों में लग जाना होता। लेकिन कई लोग क्या होता है, साल साल, दो दो, पांच पांच साल तक बाहर ही नहीं निकल पाते। क्यों? क्योंकि वो एक्सेप्ट नहीं करते, नेगेटिव स्टेटमेंट दे देते हैं, ऐसी एसोसिएशन रखते हैं कि जिससे और ज्यादा बुरा चले जाए। नेचुरल है नारी, किसी के बड़े पापा, किसी के कोई कोई, कोई फर्क नहीं पड़ता, कल को क्या पता। मैं तो यही हूं मतलब।
ऐसा नहीं सोचने का। मैं चला गया तो भगवान ना करे आप लोगों का क्या होगा यार। बिल्कुल। तो मेरे को तो अब इन चीजों का वो नहीं पता था। हाँ। कट कट कट। कैंसिल कैंसिल करो। मेरी सुन लेता यूनिवर्स, मेरे को कैंसिल भी करना पड़ता है। कॉन्फ्रेंस कौन लेगा? अबे तेरी ऐसी की तैसी। शर्म नहीं आई तेरे को बोलते हुए? अरे नहीं नहीं भैया, कंपनी काहे छोड़ देंगे आप? बिल्कुल नहीं छोड़ने। कुछ नहीं हो रहा, पहली बात। क्यों अफवाह कर रहे हो? मेरे से गलती हो गई, मुझे बोलना ही नहीं चाहिए था। चले कोई नहीं कोई नहीं, ठीक है। अभी बस इसको इतना याद रखो, मैं ज्यादा लंबा सेशन नहीं खींचूंगा इसको। एसोसिएशन, इंटरप्रिटेशन, एक्शन। एक बार ही सबके सब मेरे को जल्दी से बताएंगे क्या एक्शंस बताए थे मैंने इसके, मतलब क्या वो दी थी। मैं थ्री काउंट करूंगा, थ्री पे सबके सब वो बताएंगे। वन, टू, थ्री। एक्शन। करेक्ट। करेक्ट। बस इसको याद रखने का। लिखा भी हुआ है, और अपने आसपास अपनी एसोसिएशन में पॉजिटिव ही पॉजिटिव भर, ऐसी स्टोरीज भर दो, ऐसे लोग भर। मैं आपको एक चीज बताऊं, मैं जब छोटा था ना, तो मैं, मेरे बचपन में मतलब सलमान खान की पिक लगी हुई थी। स्कूल टाइम पे क्या ना, मेरे अंदर एंगर इतना था, मैं लड़ाइयाँ इतनी करता था, मतलब मैं मारपीट बहुत करता था। मैं बिगड़े हुए बच्चों में आता था, मैं शरीफों में नहीं था। उसके बाद मेरी लाइफ में भी ऐसी चीजें होने लगी। कैटरीना गई, ऐश्वर्या गई, कभी कोई चली गई, कभी कोई चली गई। वो ना मेरी लाइफ फॉर्म हो गई, और आज मुझे पता चलता है वो ना मेरे आगे एसोसिएशन ही गलत थी। सलमान खान की जगह शाहरुख खान का पोस्टर होना चाहिए था। मेरा जीवन सलमान खान जैसा होता है। तो अच्छा, इसका भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। मैं आपको एक्चुअल में बता रहा हूँ, ये भले ही मैं मजाक में बता रहा हूँ, लेकिन इसका एक्चुअल में बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है कि आप अपने आइडल क्या चूज कर रहे हो, का आइडल कौन है। अगर आपने गलत आइडल चूज कर लिया ना, तो आपकी लाइफ भी गलत होनी स्टार्ट हो जाती है। और ये सच में होता है, मजाक नहीं कर रहा। एक टाइम था जब मैंने किसी गलत उसको इंसान को अपना आइडल बना लिया था, और मेरी लाइफ में भी सब कुछ गलत होने लग गया था, और मुझे पता नहीं था क्यों हो रहा है ये। वो इसलिए हो रहा था क्योंकि मैंने ऐसे इंसान को चूज कर लिया कि जिसको मैं अपनी इंस्पिरेशन तो मानता था, लेकिन वो कुछ गलत करता था ना, तो मुझे लगता था वो सही कर रहा है। अगर मान लो मैं हूं, मैं कुछ गलत करने लगूं और मैं कहूं कि ये चीज आप भी करो, वो करोगे आप? बिना सोचे समझे कर दोगे, कहोगे कि नहीं सर ने कहा है तो ठीक ही, क्योंकि विश्वास होता है ना। तो वो चीज सेम होने लग गई थी मेरे साथ भी। फिर जब रियलाइज हुआ, मैंने कहा कोई बात नहीं, बाउंस बैक। कोई नहीं। चलो, ठीक है। बाकी इसको अभी याद रखना, एसोसिएशन, इंटरप्रिटेशन और एक्शन। बस पॉजिटिविटी से अपने आप को करो। सलमान भाई सुन लेंगे तो सुन लेंगे, हमें क्या फर्क पड़ रहा है, हम डरते थोड़ी हैं। वो अपनी इंडस्ट्री के होंगे, हम अपनी इंडस्ट्री के। खत्म। चलो ठीक है, ठीक है। टेक केयर एवरीवन। गुड नाइट। गुड नाइट।